झांसी के सीपरी बाजार इलाके में दुकानों में लगी भीषण आग, हादसे में 4 शख्स की मौत। बारामूला में एक मकान में लगी आग, आर्मी के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पालघर में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आजमगढ़ में एक होटल के किचन में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी लोगों को बाहर निकाला। नवसारी में बारिश के कारण उफान पर अंबिका नदी, वांसदा तालुका से कई गांवों का संपर्क टूटा। लोगों ने सरकार से पुल बनाने की मांग की है। गुजरात के जूनागढ़ में टाइम्स नाउ की खबर का असर, बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लेने पहुंचे पोरबंदर के सांसद रमेश तडुक। जूनागढ़ में लगातार बारिश के बाद बाढ़ से हालात खराब, राहत कार्य में जुटे सुरक्षा कर्मी, वोट और जेसीबी से लोगों को रेस्क्यू किया गया। वाराणसी में मूसलाधार बारिश का असर, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। गिर सोमनाथ में नाले के बहाव में फंसी कार, हादसे में एक बच्चे के समेत 3 लोगों की मौत। मोहाली के डेरा बरसी में गैस लीक, कई लोगों की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। और वहीं कोटा में व्हाट्सएप कॉल पर रंगदारी का मांग, बाइक सवार बदमाशों ने रेस्टोरेंट के बाहर फायरिंग की। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। ग्वालियर में खरगोन कलेक्टर की पत्नी से लूट, बाइक सवार बदमाशों ने छीनी सोने की चेन, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गुरुग्राम में हिट एंड रन का मामला, तेज रफ्तार कार ने महिला को मारी टक्कर और वहीं आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। वलसाड के काची गांव में एक घर में घुसा तेंदुआ, पिता पुत्र पर किया हमला, दोनों घायल और वन विभाग की टीम ने 6 घंटे बाद तेंदुए को पकड़ा। दिल्ली के रंजीत नगर हत्याकांड का मामला, अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए पुलिस ने निकाली चारों आरोपियों की परेड और वहीं वारदात वाली जगह पर भी जांच की। झारखंड के साहिबगंज में 2 नाबालिगों के साथ अमानवीय बर्ताव किया गया। चोरी के आरोप में दोनों का सिर मुंडवाकर जूते चप्पल की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया। कच्छ में एक स्कूल में ईद का त्योहार मनाने पर विवाद, बच्चों को मुस्लिम पोशाक पहनने के आदेश से अभिभावक नाराज। और वहीं वाराणसी में नकली दवाओं की बड़ी खेप बरामद हुई, 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, भारतीय नागरिक के पास से 18 करोड़ की ड्रग्स बरामद। वाराणसी नगर निगम का फैसला, प्लास्टिक रैपर वाला सामान खरीदने के लिए जमा करानी होगी सिक्योरिटी मनी और वहीं रैपर दुकानदार को सौंपने के बाद ही वापस मिलेंगे पैसे। संगरूर में मोबाइल टावर पर चढ़ी 2 लड़कियां, पंजाब पुलिस में भर्ती नहीं हो पाने पर किया विरोध। पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक, 2047 के रोड मैप पर हुई चर्चा और वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर दिया गया प्रोजेक्शन। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 2024 नहीं 2047 की तरफ देखते हुए काम करें, अगले 25 सालों में बहुत कुछ बदल जाएगा, भारत हर क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी लेस होगा। सूत्रों के मुताबिक मंत्री परिषद की बैठक में पीएम मोदी का बयान, बोले चुनावी साल है, जमकर मेहनत करें। आज भारत में एससीओ शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, चीन और रूस के राष्ट्रपति भी हो सकते हैं शामिल, पाकिस्तान के पीएम भी वर्चुअली ले सकते हैं हिस्सा। आज आंध्र प्रदेश के एक इलाके में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे लोकार्पण। यूसीसी को लेकर संसदीय समिति की बैठक हुई, चेयरमैन सुशील मोदी ने सुने सांसदों के विचार। यूसीसी पर संसदीय समिति की बैठक में लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर बैठक में हुई चर्चा, लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट भी हुआ शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर, समिति के सदस्यों ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, जल्दबाजी नहीं, चर्चा पर लाने पर हुई बात। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का यूसीसी को लेकर बयान, बोले कानून का काम, न्याय की समानता सिर्फ बीजेपी नहीं कई और दलों के मैनिफेस्टो में रहा है यूसीसी। और वहीं कांग्रेस ने यूसीसी पर बैठक में मांगी ड्राफ्ट कॉपी, कमेटी की अगली बैठक में भी यूसीसी पर होगी चर्चा।
शिवसेना बीएसपी ने किया यूसीसी का समर्थन, कहा सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखकर ना लाया जाए बिल। यूसीसी पर बीजेपी नेता रमेश पोखरियाल का बयान, बोले हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, इसके लिए यूसीसी जरूरी है। यूसीसी पर समाजवादी पार्टी नेता अनीस मंसूरी ने कहा, हम यूसीसी के विरोध में नहीं, सरकार को सबके सामने रखना चाहिए यूसीसी का स्वरूप। सीएम धामी में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ बैठक की, यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर हुई चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम धामी, यूसीसी के ड्राफ्ट पर चर्चा की। विस्तार के बाद आज महाराष्ट्र कैबिनेट की पहली बैठक, अजीत पवार और नए मंत्री भी शामिल होंगे। शरद पवार ने 5 जुलाई को बुलाई पार्टी नेताओं की अहम बैठक, और वहीं वाईबी चौहान भी शामिल होंगे। पार्टी के सभी पदाधिकारियों को शामिल रहने की निर्देश। एनसीपी चीफ शरद पवार का वाशी टोल नाके पर स्वागत, समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ किया वेलकम। ठाणे और बांद्रा में अजीत पवार समर्थकों ने मनाया जश्न, पटाखे जलाकर किया सेलिब्रेट। अजीत पवार गुट जल्द बनाएगा नया राष्ट्रवादी भवन, अजीत पवार और उनके समर्थक करेंगे नए दफ्तर का उद्घाटन। प्रफुल्ल पटेल ने किया ऐलान, कहा हमारे पास पूर्ण बहुमत है, शरद पवार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम संगठन में बदलाव कर रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, सुनील तटकरे महाराष्ट्र एनसीपी के नए अध्यक्ष होंगे, जयंत पाटिल अपनी जिम्मेदारी तुरंत छोड़ें। एनसीपी में टूट के बाद एक्शन में शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे को पार्टी से निकाला। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष थे प्रफुल्ल पटेल। एनसीपी में टूट पर शरद पवार का बड़ा बयान, बोले देश में अलग माहौल बनाने की कोशिश, हमारे कुछ सहयोगी अलग रास्ते पर चले गए, पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ। शरद पवार ने कहा, हम फिर से नई शुरुआत करेंगे, 3 महीने में फिर पिक्चर बदल जाएगी, एनसीपी को दोबारा खड़ा करेंगे। अजीत पवार के बंगले के पास समर्थकों का प्रदर्शन, जितेंद्र आव्हाड और जयंत पाटिल के पोस्टर पर लगाया क्रॉस, लिखा बंटी और बबली। दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई एनसीपी दफ्तर की सुरक्षा, कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एनसीपी कार्यालय के बाहर फोर्स तैनात। एनसीपी ने अजीत पवार और 8 साथी विधायकों को लिखी चिट्ठी, अयोग्यता कार्यवाही शुरू करने के संबंध में भेजा पत्र। महाराष्ट्र की सियासी हालात पर कांग्रेस नेता राशिद अलवी का बयान, बोले बीजेपी ने संविधान के टुकड़े टुकड़े किए, हर साल में सत्ता में बने रहना चाहती है बीजेपी। महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता पर शरद पवार का बयान, बोले विपक्ष के नेता पद पर कांग्रेस का दावा सही। एनसीपी ने राखी जाधव को मुंबई मंडल कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया, मुंबई के 6 जिलों की होगी जिम्मेदारी। एनसीपी ने जनरल सेक्रेटरी शिवाजीराव गर्जे को पार्टी से निष्कासित किया, शपथ विधि समारोह में शामिल हुए थे शिवाजीराव। शरद पवार गुट ने कार्यक्रम अध्यक्ष नरेंद्र राणे को पार्टी से निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासन। एनसीपी दिल्ली की इंचार्ज बनाई गई सोनिया दुखन, शरद पवार ने ट्वीट कर ऐलान किया। अजीत पवार और उनके साथियों के सरकार में शामिल होने से नाखुश शिंदे गुट के कई नेता, सूत्रों के मुताबिक अजीत से परेशान होकर ही उद्धव गुट से अलग हुए थे नेता। शिंदे गुट के सांसद गजानन कार्तिकर ने नवभारत से बात की, कहा ये शरद पवार की ही साजिश है, ट्रिपल इंजन की सरकार से महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा। संजय राउत ने कहा 2024 तक बीजेपी को जब भी किसी पार्टी को तोड़ने का मौका मिलेगा वो ऐसा करेंगे, पर 2-4 लोगों को तोड़ लेने से कुछ नहीं होगा। शिंदे गुट के नेता रामदास कदम का एनसीपी में टूट को लेकर बयान, कहा जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं। उद्धव के बाद शरद पवार ने अपनी बेटी को प्राथमिकता दी तो भुगतना पड़ा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का पीएम मोदी पर हमला, कहा कुछ दिन पहले जिन लोगों पर निशाना साध रहे थे आज उन्हीं को गले लगा रहे हैं। केसी वेणुगोपाल का अजीत पवार के अलग होने पर बयान, कहा विपक्ष एक साथ है, कोई बिखराव नहीं है, हम आगे का प्लान बना रहे हैं। सीएम शिंदे के ट्रिपल इंजन वाले बयान पर टीएस सिंह देव ने ली चुटकी, कहा इंजन कमजोर होंगे इसलिए
3 लग रहे हैं। एनसीपी में फूट पर लालू यादव का बयान, बोले शरद पवार एक ताकत है, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी का बड़ा बयान, बोले पीएम मोदी पसमानदा समाज के लिए काम करें तो उनके साथ जाने में परहेज नहीं। 2024 चुनाव पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, बोले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और विपक्ष की सीधी टक्कर, किसी पार्टी के 1-2 नेता तोड़ने से आम चुनाव पर असर नहीं। टीएमसी ने राज्य चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ शिकायत की। तेलंगाना में पब्लिक रैली करेंगे प्रियंका गांधी, 16 से 26 जुलाई के बीच महबूब नगर में आयोजित हो सकती है रैली। कमलनाथ के साथ बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान, बोले एमपी चुनाव में जीतेगी कांग्रेस। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर लिखा किताब का किया विमोचन, कहा लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, देश टूट रहा है, हमको इकट्ठा होकर आना चाहिए। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में चार्जशीट दायर, लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित कई कंपनियां आरोपी, सीबीआई ने राउस रेवेन्यू कोर्ट में दायर की याचिका।